ओम शांति। 19/2/2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों से, बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वे अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे सभी आत्मा का घर है। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने। अर्थ इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। ये तो शीशी दुनिया है, ये भी आत्मा जानती है। हमको अब घर जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से ये शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते, छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वे जाकर पद्मपति बनते हैं नई दुनिया में। वे लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अलग काल का थोड़े सुख के लिए मिलता है। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ। अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्मों के लिए पद्म होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी शीशी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पीछे के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया में मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि को तोड़ देना है। अब तो जाना है अपने घर, फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। जितना पीछे पाठ होगा पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, लास्ट में आएंगे जैसे काशी गलवर खाते हैं। सब पाप झट खत्म हो जाते हैं, आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल नहीं सकता है। वहाँ रहकर क्या करेंगे? पाठ तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए, उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज़ जाते हैं,
दैवी गुण धारण करते हैं। भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। से रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा हैं, कोई भी बुरी दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को याद करना है, वाणी से परे जाना है, ऐसे से अपने से बातें करना है। ये है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज़ करने की दरकार नहीं। ये तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज़ में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए समझाना पड़ता है और वापस जाना है। बाप को बुलाया है कि आओ, हमको साथ ले जाओ। हम पतित हैं, वापस जा नहीं सकते। पति दुनिया में अब कौन पावन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना ना सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बाप को जानते नहीं हैं। जिन्होंने कलप पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता है। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठीकर में रह कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ वे संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना है। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अपमान प्रस्त अवस्था है। सभी शांतिधाम और सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है कि बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो इस स्कूल में आने वाले नहीं हैं उनको याद नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्माजीत बनेंगे। और भाई बहन समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य? तुम बच्चों को बहुत अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुग हो या कलयुगी। दूसरा फिर प्रश्न पूछे ऐसे। बाबा सेवा के लिए बता रहे कि धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर के मनुष्य से देवता बनाने का रास्ता बताओ। वह आकर के बताता है। मैं कितनी सिंपल बात है। इशारा भी बहुत सहज है। मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने का गंगा पति पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के क़यामत का समय है। हिसाब तक चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसी को विकार का भूत, लोभ का भूत, विकारों का भूत। कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान चलायमान नहीं करनी है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर पड़ता है। वहाँ ये कुछ बातें होती नहीं हैं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी। बाप कहते हैं बच्चे का जन्म बहुत शुद्ध होता है। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाप आकर के अदला बदली करते हैं। बाप कहते हैं बाबा हम बच्चों को समझाते, जैसे किसी का हार्ट फेल होता है तो लोग बंदर का भी हार्ट डाल देते हैं, कहते हैं जवान हो जाएंगे। बाप कोई हार्ट नहीं डालते,
बाप तो आकर चेंज करते हैं, बाकी ये सब है साइंस। बम बनाते हैं, ये तो दुनिया को ही ख़त्म करने की चीज़ें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है, वह तो खुश होते हैं कि ये भी भावी बनी हुई है। बम तो बनेंगे ही, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पेड़ से मुसल निकले, फिर ये हुआ। अब बाप ने समझाया, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते ये हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजड़ी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम ये पदवी पाते हो, बाकी श्री कृष्ण आदि तो है ही नहीं। बाप कहते हैं उन जैसा बनना है, जो दिखाया है सुदर्शन चक्र से सबको मारा। बाप कहते हैं स्व का दर्शन करो, मैं तो सिर्फ राजयोग सिखाकर पावन बनाता हूँ, हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्कर आदि दिखाया है। सुदर्शन चक्कर फिराएंगे कैसे, जादू की थोड़ी बात है, ये तो सब गलानी है ना। सो भी आधा कल्प चलती है, कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पदवी पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हुए नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खत्म। पहला नंबर दुश्मन है देहाभिमान, फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। देहाभिमान में आने से वृत्ति खराब होती है, इसलिए बाप कहते हैं देहाभिमानी भव। श्री कृष्ण की ही आत्मा थी ना, अर्जुन भी ये है ना। अर्जुन नाम थोड़ी चेंज होता है, जिनमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं, जहाँ पुजारी वहाँ पूज्य भी एक नहीं हो सकता। पूज्य होते ही हैं सतयुग में, कलयुग में पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो पुजारी बा कहते, पूज्य तो देवी देवता में देवी देवता ही है, पुजारी है मनुष्य। जब भक्ति शुरू होती, मूल बात समझाते हैं, पावन बनना है तो माम एकम याद करो। ड्रामा सा जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिनमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया है। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। बाबा कहे श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो।
भाग्य बनाना अपने ऊपर है। तो बाबा हम बच्चों को कहते, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर भी रखना है, अपना चार्ट भी देखना है, और भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। अपनी जुबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलाना नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। बाबा कहे, मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना ये बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो बाबा हम बच्चों को कहते, आज हमने क्या देखना है, भाई भाई की दृष्टि पक्की रखनी है और अपना दैवी स्वभाव भी बनाना है, और बहुत मीठा बोलना है, माँ बाप को फॉलो करना है। ओम शांति।